कुछ मेरे पास शिकायतें मिली हुई थी और कि यहाँ पे जो है नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। आज औचक निरीक्षण किया गया और पाया गया कि कंपनी में जो वर्कर्स हैं वो सारे नॉन टेक्निकल हैं, कोई भी केमिस्ट नहीं है और प्रोडक्शन और टेस्टिंग कुछ भी जो है वो नियमों के अनुसार नहीं हो रहा है। और जो मालिक है वो मालिक फ़िलहाल यहाँ पे है नहीं। लाइसेंस हालांकि जो है मुझे प्रस्तुत किया गया है इसका, बट जो भी यहाँ पे दवाइयाँ बन रही है उनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट इनके द्वारा अभी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तो हरिद्वार में ड्रग विभाग की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि बहादुराबाद क्षेत्र में एक फार्मा कंपनी पर ड्रग्स विभाग ने छापेमारी की और इस दौरान कई अनियमितताएं देखने को मिली है, जिसके बाद वहां फैक्ट्री में तत्काल प्रभाव से सभी कामों को रोकने का आदेश दिया गया। तो दूसरी तरफ जो भी दवाइयां वहां पर उपलब्ध थी उन सभी के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। तो एवरॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी जहां पर ड्रग विभाग ने छापेमारी की है, एक के बाद एक कई अनियमितताएं यहां पर मिली है। मानकों के विपरीत यहां पर कई ऐसे काम यहां देखने को मिले हैं, जिसके बाद ड्रग विभाग की ओर से ये कार्रवाई की गई है। महावीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। महावीर, एवरॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी जहां पर ड्रग विभाग पहुंचती है और रेड करती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ अनियमितताएं यहां पर देखने को मिली है? देखिए, अगर ड्रग विभाग की बात करें तो ये रूटीन चेकअप है और रूटीन चेकअप के दौरान इस कंपनी में कई अनियमितताएं ड्रग इंस्पेक्टर को यहाँ पर मिली हैं, जिसमें कि दवाइयों के सैंपल यहाँ लिए गए हैं और दूसरी जो चीजें हैं जो मानक होने चाहिए वो यहाँ पर पूरे नहीं मिले। तो ये तमाम तरह की चीजों का संज्ञान लेते हुए जो ड्रग इंस्पेक्टर है उन्होंने वहाँ के दवाइयों पहले तो वहाँ का प्रोडक्शन का काम पूरा तरह से रुकवाया और उसके बाद उन दवाइयों के सैंपल लिए गए और उन सैंपलों को जांच के लिए भेज दिए हैं। और जांच रिपोर्ट आने के बाद उस कंपनी के पर किस तरह की कार्रवाई होगी वो जांच रिपोर्ट आने के बाद होगा। लेकिन फिलहाल वहाँ से सैंपल लिए गए हैं और क्योंकि जिस तरह से ड्रग्स विभाग का कहना यही था कि यहाँ पे ये रूटीन चेकअप के दौरान इस तरह की अनियमितता पाई गई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बड़ी मात्रा में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनमें अनियमितताएं देखी जा रही हैं। तो उसी के मद्देनजर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई थी और जिसके बाद जो वहाँ से दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं तो उनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार विभाग को है और जिसके बाद उस कंपनी पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी ये जांच रिपोर्ट के बाद आएगा। लेकिन फिलहाल जो वहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा था उसको पूरी तरह से बंद करवा दिया गया है। क्या इसके अलावा और भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनमें अब ऐसी कार्रवाई देखने को मिल सकती है, चूंकि बीते दिनों भी इसी तरीके का मामला सामने आया था हरिद्वार से? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां जो हैं उन पर लगातार इस तरह की कार्रवाई चलती है, क्योंकि रूटीन चेकअप जिस तरह से विभाग का रहता है तो उस रूटीन चेकअप के दौरान जो अनियमितताएं वहां मिलती हैं तो उन अनियमितताओं को सही करने के लिए और उन अनियमितताओं के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। और ये क्योंकि लगातार चलने वाली अभियान है विभाग का और इस विभाग के द्वारा लगातार जो कंपनियां हैं तकरीबन 120 से भी ऊपर ज्यादा कंपनियां यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर करती हैं दवाई थर्ड पार्टी की, तो वो उन कंपनियों की यहाँ पर लगातार निगरानी की जाती है और साथ ही साथ उनसे रूटीन चेकअप के दौरान इस तरह की अनियमितता अगर उन पर मिलती है तो उस पर भी यहाँ कार्रवाई की जाती है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए बड़ी खबर रामनगर से आपको बता दें, जहां अवैध मजार पर बुलडोजर गरजा है। हिम्मतपुर ब्लॉक में नेशनल हाईवे से मजार को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन ने मजार को पूरी तरह से हटाया है। मजार हटाने के लिए 3 बार नोटिस भी दिया गया था। नोटिस पर अमल नहीं होने पर बुलडोजर चलाया गया है। तो रामनगर से ये बड़ी कार्रवाई। बता दें कि हिम्मतपुर ब्लॉक में नेशनल हाईवे से मजार को ध्वस्त किया गया है। इसे लेकर कई बार नोटिस भी जारी किया जा चुका था और अब प्रशासन ने मजार को पूरी तरह से हाईवे किनारे से हटा दिया है। तो मजार हटाने के लिए 3 बार नोटिस भी दिया गया था और नोटिस के यहाँ उपलक्ष्य में कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम यहाँ मौके पर पहुंची और कार्रवाई करती हुई नजर आई। तो अवैध मजार पर यह बुलडोजर गरजा है। हिम्मतपुर ब्लॉक में ये मजार स्थित है, जहां हाईवे किनारे से इसे हटाया गया है। 3 बार नोटिस भी दिया गया था और नोटिस पर अमल नहीं करने पर यह कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है।